से बात करती हूँ। अरे नहीं जाना कि जीना लगे। मोहम्मद रफी ने जिन एक्टरों के लिए गाने गाए उनमें से एक नाम अपने समय के मशहूर एक्टर, निर्माता और निर्देशक राज कपूर का भी है। मेरी तुम हो मेरे जीवन, फूल ही फूल है जैसे चम, नजरों के तीर मारे कस कस कस, एक नहीं दो नहीं। हालांकि राज कपूर अपने लिए मुकेश जी की आवाज को तरजीह देते थे, लेकिन मोहम्मद रफी के गाए कई गाने राज कपूर पर फिल्माए गए। तेरा काम है जलना परवाने, चाहे शमा जले या ना जले। हालांकि राज कपूर पर मोहम्मद रफी के कम गाने फिल्माए गए, फिर भी राज कपूर और रफी साहब के बीच दोस्ती थी और इस दोस्ती की शुरुआत राज कपूर के पिता पृथ्वीराज कपूर के समय से ही हो गई थी। जहाँ डाल डाल पर सोने। लेकिन एक ऐसा वाकया हुआ जिसके कारण इन दोनों के बीच एक ऐसी अनबन हो गई कि राज कपूर ने अपनी मशहूर फिल्म के गाने को मोहम्मद रफी से नहीं गवाने का फैसला कर लिया। फिर आखिरकार कैसे उस गाने को मोहम्मद रफी से रिकॉर्ड कराना पड़ गया, दोनों के बीच किस बात को लेकर अनबन हुई, कौन सा गाना है और क्या है उस गाने के बनने का किस्सा, पूरा जानने के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। बॉलीवुड के सुनहरे दौर की बात है जब राज कपूर अपनी महत्वाकांक्षी फिल्म संगम बना रहे थे। यह फिल्म न केवल अपने समय की सबसे महंगी फिल्म थी, बल्कि यह पहली भारतीय फिल्म थी जिसकी शूटिंग बड़े पैमाने पर विदेश में हुई थी। संगम में राज कपूर, वैजयंती माला और राजेंद्र कुमार की तिकड़ी थी और इसका संगीत तैयार कर रही थी मशहूर संगीतकार जोड़ी शंकर जयकिशन। इस फिल्म के गाने इतने मधुर और भावपूर्ण थे कि आज भी लोग इन्हें गुनगुनाते हैं। ये मेरा प्रेम पत्र पढ़कर कि तुम नाराज ना हो। ओ महबूबा तेरे दिल के पास ही है मेरे सनम, ओ मेरे सनम, दो जिस्म मगर एक। हर दिल जो प्यार करेगा वो गाना गाएगा, दीवाना सैकड़ों में। मेरे मन की गंगा और तेरे मन की जमुना का बोल राधा बोल संग। दोस्त दोस्त ना रहा, प्यार प्यार ना। पिछली बदेश आई लव यू। लेकिन इन गानों की रिकॉर्डिंग के पीछे एक ऐसी कहानी छिपी है जो रफी साहब और राज कपूर के बीच के मनमुटाव को उजागर करती है। दोस्त दोस्त ना रहा, प्यार प्यार ना। रफी साहब, जिनकी आवाज को उस समय हर अभिनेता अपनी फिल्मों में चाहता था, संगम के लिए गाने रिकॉर्ड करने वाले थे। खास तौर पर गाना ये मेरा प्रेम पत्र पढ़कर राजेंद्र कुमार के किरदार के लिए चुना गया था और यह तय था कि इसे रफी साहब ही गाएंगे। लेकिन एक घटना ने इस गाने की रिकॉर्डिंग को लगभग असंभव बना दिया था। यह किस्सा रफी साहब के करीबी अब्दुल हमीद साहब ने साझा किया था, जो उस समय के गवाह थे। बात उस समय की है जब संगम की शूटिंग के सिलसिले में राज कपूर, वैजयंती माला और मोहम्मद रफी एक विदेशी टूर पर गए थे। यह टूर यूरोप में था, जहां संगम के कुछ दृश्य फिल्माए जा रहे थे। सभी एक ही होटल में ठहरे थे। उस समय यह बात फैली हुई थी कि राज कपूर और वैजयंती माला के बीच नजदीकियां थीं। खुश हो? इस बात ने उस दौर में खूब सुर्खियां बटोरी थीं, लेकिन इस कहानी का असली मोड़ तो उस रात आया जब राज कपूर ने रफी साहब को अपने कमरे में बुलाया। रात के खाने के बाद राज कपूर अपने कमरे में थे, जहां वैजयंती माला भी मौजूद थीं। उन्होंने रफी साहब को फोन किया और कहा, रफी साहब मेरे कमरे में आ जाइए। रफी साहब, जो हमेशा सज्जन और विनम्र स्वभाव के लिए जाने जाते थे, ने हामी भर दी और उनके कमरे में पहुंच गए। वहां पहुंचने पर उन्होंने देखा कि एक छोटी सी महफिल सजी थी। माहौल में शराब की गंध थी और लोग हंसी मजाक में डूबे थे। रफी साहब
साहब जो अपनी जिंदगी में सादगी और नैतिकता को प्राथमिकता देते थे, इस माहौल से असहज हो गए। उसी समय राज कपूर ने रफी साहब से कहा, रफी साहब इस महफिल को और रंगीन कीजिए, कुछ गुनगुना दीजिए। ये बात रफी साहब को बिल्कुल पसंद नहीं आई। उन्हें लगा कि इस नशे और मौज मस्ती के माहौल में गाना गाना उनकी कला का अपमान होगा। रफी साहब ने साफ मना कर दिया। वे यह कहकर वह कमरे से चले गए। नहीं, मैं यहाँ गाना नहीं गा सकता। रफी साहब का यह जवाब राज कपूर को बहुत नागवार गुजरा। उस समय राज कपूर हिंदी सिनेमा के सबसे बड़े निर्माता निर्देशक थे और उनकी बात को टालना कोई छोटी बात नहीं थी। उन्हें लगा कि रफी साहब ने उनकी बेइज्जती की है। राज कपूर के अहंकार को ठेस पहुंची और उन्होंने फैसला कर लिया कि संगम के गाने अब रफी साहब नहीं गाएंगे। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई। संगम में राजेंद्र कुमार का किरदार गोपाल बहुत अहम था और गाना ये मेरा प्रेम पत्र पढ़कर उनके किरदार के लिए लिखा गया था। ये मेरा प्रेम पत्र पढ़कर कि तुम नाराज ना। राजेंद्र कुमार उस समय रफी साहब की आवाज के सबसे बड़े प्रशंसक थे। उनकी ज्यादातर सुपरहिट फिल्मों जैसे मेरे महबूब, आरजू और दिल एक मंदिर में रफी साहब की ही आवाज थी, जो उनकी ऑन स्क्रीन छवि को और आकर्षक बनाती थी। यहाँ कोई नहीं तेरा मेरे सिवा, कहती है झूमती गाती है। जब राजेंद्र कुमार को पता चला कि राज कपूर ने रफी साहब को गाने से हटा दिया है, तो उन्होंने साफ कह दिया, मेरे किरदार के लिए गाना रफी साहब ही गाएंगे, वरना मैं ये फिल्म नहीं करूंगा। राजेंद्र कुमार का यह दबाव इतना मजबूत था कि राज कपूर को झुकना पड़ा। आखिरकार रफी साहब ने ये मेरा प्रेम पत्र पढ़कर गाया और यह गाना इतना लोकप्रिय हुआ कि आज भी इसे हिंदी सिनेमा के सबसे रोमांटिक गानों में गिना जाता है। ये मेरा प्रेम पत्र पढ़कर कि तुम नाराज ना। ये मेरा प्रेम पत्र पढ़कर एक ऐसा गाना है जिसमें रफी साहब की आवाज ने प्रेम की गहराई को बखूबी दर्शाया। तुझे मैं चांद कहता था मगर उसमें भी दाग है। शंकर जयकिशन का संगीत और रफी साहब की जादुई आवाज ने इस गाने को अमर कर दिया। तुझे इतना ही कहता हूँ कि मुझको तुमसे प्यार है। इस गाने में राजेंद्र कुमार अपनी प्रेमिका वैजयंती माला को अपने दिल की बात एक पत्र के जरिए कहता है और रफी साहब की आवाज उस भावना को जीवंत कर देती है। तुझे गंगा मैं समझूंगा, तुझे जमुना मैं समझूं। गाने की मधुरता और भावनात्मक गहराई ऐसी थी कि इसे सुनकर हर कोई मंत्रमुग्ध हो जाता था। तू दिल के पास है इतनी, तुझे अपना मैं समझूं। हालांकि राज कपूर और रफी साहब के बीच ये अनबन कभी पूरी तरह खत्म नहीं हुई। कहा जाता है कि इस घटना के बाद दोनों के रिश्ते में हमेशा एक दूरी बनी रही। फिर भी रफी साहब की प्रोफेशनल नैतिकता और उनकी बेजोड़ प्रतिभा ने यह सुनिश्चित किया कि संगम का यह गाना सिनेमा इतिहास में एक मील का पत्थर बन गया। ये मेरा प्रेम पत्र पढ़कर कि तुम नाराज ना। तो दोस्तों, यह थी संगम के उस ऐतिहासिक गाने की कहानी जिसके पीछे छिपा था एक अनसुना मनमुटाव। क्या आपको लगता है कि कोई और गायक इस गाने को रफी साहब जैसी गहराई दे सकता था? हमें बताइए कि यह कहानी आपको कैसी लगी। अगली बार फिर मिलेंगे एक और ऐसी ही दिलचस्प कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।